हिंदी भाषी लोग हम हिंद देश में रहते हैं और गजलों से दूर ये तो हो नहीं सकता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं एक गजल कल्चर यक्षा से उठाया हूं। इस किताब का रिव्यू मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। इस किताब का नाम है कल्चर यक्षा। इसका राइटर बशीर बद्र साहब है। अगर आप राइटर्स हैं तो खास तौर से ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस किताब में आप साधारण चीजों के एग्जाम्पल देखकर पढ़ करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए मैं इस किताब के रिव्यू तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू आपको बता चुका हूं। रही बात गजलों की दुनिया, तो बिना शब्दों के गजलों की दुनिया में हमें मजा नहीं आती दोस्त। अगर आपको कुछ सीखना हो तो किताबों से तो प्रेम करना होगा। जब तक शब्द नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके पास गजलों का वो मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं आ पाएगा जो आप सोचते आए हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आखिर हर चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है। समझ में आएगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेहनत करके देख लो, एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगी। हर बार की भांति एक बार मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता रहता हूँ कि हर चीज़ को आप ना फास्टली पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर हर चीज़ को आप फास्ट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसे हमें एक नॉर्मल साउंड में पढ़ना पड़ता है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। ठीक वैसे ही इस गज़ल को आप फास्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़े, आपको बहुत मज़ा आएगी। और रही बात कि बशीर बद्र की किताब की, तो उनका मास्टरपीस कहा जा सकता है ये कल्चर यक्षा। इस किताब को देख लीजिए आप इसे अगर चाहें तो पेपर बैक में भी खरीद सकते हैं। मैंने इसे हार्ड पेपर में खरीदा था। इसका मतलब होता है कि ये थोड़ा सा इसका पेज अच्छा था, लेकिन आप इसका नॉर्मल पेज भी खरीद सकते हैं। आपको कम पैसा लगेगा। आप आसपास के कहीं भी अगर लाइब्रेरीज में जाएंगे तो आपको बहुत कम पैसा या बिना पैसा में भी मिल जाएगा। पढ़ के आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इस गजल पे। क्या है इस गजल में देखते हैं। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वह गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलाओगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्न पर्दा नसीब ही हो जरा आशिकाना लिबास में। कभी हुस्न पर्दा नसीब ही हो जरा आशिकाना लिबास में। जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो, मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर ना हो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा की नजर का कोई असर ना हो। उससे इतनी गरिमा ये शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। ये खिजा के जर्द सी साल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो, इसे आंसुओं से हरा करो। क्या खूबसूरत गजल है दोस्त। इस तरह के अगर आप गजल पढ़ना चाहते हैं तो आप किताबों से चिपक जाइए, मैं आपको यही बोलूँगा। और आप इत्मीनान से पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पास कुछ शब्द हो गए और धीरे धीरे आपको समझ में आ गया। हाँ, अंत में ये ज़रूर बताऊँगा कि हर चीज़ को आप फास्ट ना पढ़ा करें। अगर आप हर चीज़ को फास्ट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप उसके जड़ तक जाकर सोचिए कि इस चीज़ को फास्ट पढ़ने में इससे मज़ा आएगा या स्लो पढ़ने में। क्योंकि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका मानसिकता ही आपको बता देगी कि ये चीज़ आप कैसे पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा। और तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर कुछ नया लेकर जरूर आऊँगा, करता हूँ प्रॉमिस। और तब तक किताबों से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर हाँ
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल यूट्यूब पे भी आ गया है, उस पे आप उस यूट्यूब पे चैनल सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी इस तरह के वीडियो आपके सामने जरूर आते रहेंगे फ्यूचर में। और मेरा चैनल का नाम है, अगर आप फेसबुक व्यूअर हैं तो मेरा चैनल का नाम सुन लीजिए, मेरा चैनल का नाम है संजीत पाठशाला। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर पेश करूंगा। नमस्कार।